अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम की हर एक बात जिंदाबाद। इस्लाम एक बार फिर बाजी ले गया। सुबहान अल्लाह। तमाम मुसलमान इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और शेयर कर दें। मर्द का डीएनए औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है। मुस्लिम औरतों की इद्दत और डीएनए की साइंसी तहकीक। फ्लोरिडा का एक डॉक्टर जेम्स इंसानी जिस्म के डीएनए पर 1968 ईस्वी में एक लेबॉरेटरी में काम कर रहा था। वो एक क्रिश्चियन था, उसकी बीवी सयाह फाम थी और उनके 3 बच्चे भी थे। उसके पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। डॉक्टर जेम्स की बीवी का मुस्लिम घराने में आना जाना रहता था। मुसलमान औरत का मर्द इसी दौरान फौत हो जाता है, इसलिए वो औरत शोहर के इंतकाल के बाद इद्दत में बैठ जाती है। डॉक्टर जेम्स की बीवी अपने शोहर से मुसलमान औरत की इद्दत का जिक्र अक्सर घर में करती रहती थी कि ये कैसा मजहब है जो औरतों को 4 माह 10 दिन तक घर में कैद रखे। डॉक्टर जेम्स को साइंसी तहकीक का शौक हुआ और उसने मुस्लिम औरत की इद्दत के दौरानिये की तहकीक इस्लामी मुतालिये पर की और इस दौरान उनके जिस्म में डीएनए पर रिसर्च शुरू कर दी। जूं जूं वो तहकीक करता गया, अल्लाह पाक उस डॉक्टर के अकल के पर्दे खोलता गया। वो इस नतीजे पर जा पहुंचा कि मुस्लिम औरतें दूसरे मज़ाहिब की औरतों से इद्दत की वजह से भी पाकबाज रहती हैं। वजह ये कि एक मर्द का डीएनए औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है। जब औरत का शोहर फौत हो जाए या औरत को तलाक हो जाए तो इस्लाम ने औरत पर 4 माह 10 दिन इद्दत इसलिए लाजिम करार दिया है ताकि जब बेवा या मुतल्लका औरत दूसरी शादी करे तो उसके जिस्म में पहले शोहर के डीएनए का वजूद बाकी ना रहे। जो मुतल्लका या बेवा औरत 4 माह 10 दिन की इद्दत के अंदर दूसरे मर्द से शादी कर लेती है, वो पाकबाज नहीं होती, क्योंकि उसके जिस्म में पहले शोहर का डीएनए मौजूद होता है जो कि इद्दत के अंदर शादी करने वाली मुतल्लिका या बेवा औरत के दूसरे शोहर से पैदा होने वाली औलाद में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी इस्लाम में इंतहाई मुमानिअत बयान की गई है। ये रिसर्च करते करते डॉक्टर जेम्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चों के डीएनए सैंपल अपनी लैब में चेक किए तो उसकी बीवी के जिस्म में 4 मुख्तलिफ लोगों के सैंपल पाए गए और उनके बच्चों में से सिवाय एक बेटे के बाकी 2 बच्चों में डॉक्टर जेम्स के अलावा 2 और लोगों के डीएनए सैंपल निकल आए। डॉक्टर जेम्स ने अपना एक बेटा जिसमें फ़कत डॉक्टर और उसकी बीवी का डीएनए पाया गया था उसको अपने पास रखा और बीवी के साथ 2 बच्चों को छोड़कर मुसलमान हो गया और कनाडा जाकर एक मुस्लिम औरत से शादी भी कर ली। डॉक्टर जेम्स ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया और अपना नाम डॉक्टर जून रख लिया। उसने अपनी इस रिसर्च को कनाडा के एक अखबार में अपनी रिपोर्ट के साथ शाया करवाया तो डॉक्टर जून के हल्क़े अहबाब में से काफ़ी सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यूरोप में डीएनए पर साइंसी तहकीक 1960 ईस्वी के अशरे में शुरू की गई थी, जबकि मजहब इस्लाम में सदियों पहले इद्दत की बिना पर इंसानी डीएनए की तरफ इशारा दिया गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम की हर एक बात जिंदाबाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, खुदा की कसम सच और हक बता दिया। ईमान वाले तो उसी वक्त हर काल पर उसी वक्त ईमान ले आए थे। साइंस आज तहकीक व तजर्बात करने के बाद इस्लाम की बताई हुई बातों पर ईमान ला रही है। सुबहान अल्लाह। हर मुसलमान फ़ख्र से इस वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भी ईमान ताज़ा हो जाए। जज़ाकल्लाह खैरा।